और देखो एक बात ध्यान देने योग्य, इस 6वें अध्याय में 6वें स्कंद में पोषण की कथा कही गई है। पोषणम तदनुग्रह, पोषण माने अनुग्रह, दया। भगवान प्राणियों पर कैसे अनुग्रह करते हैं, कैसे दया करते हैं। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित ये बात तुम ठीक से जान लो। देखो जीव कर्म करता रहे और कर्मों का फल भोगता रहे तो इसमें भगवान की क्या आवश्यकता बताओ। अरे वो कर्म कर रहा है, उसका फल भोग रहा है, तो भगवान की तो कोई आवश्यकता नहीं रही। भगवान की क्या दया है इसमें। वो तो कर्म करता रहेगा, उसका फल भोगता रहेगा। ऐसे तो जीव का कभी कल्याण नहीं होगा। परंतु भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से, दया से कुछ भी हो जाता है। जैसे ऐसे समझे, जैसे किसी पर हत्या का मुकदमा लग जाए, केस लग जाए और अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी हो, यहां तक तो सब कानून के नियम कायदे की बात होती है, क्योंकि मुकदमा दर्ज हुआ, वकीलों ने अपने कानून के हिसाब से दलीलें भी दी, केस फाइनल हुआ कानून के आधार पर, उसे फांसी की सजा मिल गई। यहां तक नियम कायदे थे, कानून था, संविधान था। लेकिन यहां से आगे राष्ट्रपति के यहां याचिका दायर हो जाती है कभी कभी किसी की। अब राष्ट्रपति के यहाँ याचिका दायर हो गई किसी की, तो अब राष्ट्रपति का स्वतंत्र अधिकार है। वहां संविधान के कानून लागू नहीं होंगे, कोर्ट के कानून लागू नहीं होंगे। यहां तो राष्ट्रपति की दया का, अनुग्रह का काम है, कृपा का काम है। वो अपनी दया से, अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से फांसी की सजा से बचा सकता है मुलजिम को। ये राष्ट्रपति को अधिकार है। ऐसे ही भगवान सब तरह से स्वतंत्र हैं, वह चाहे सो कर सकते हैं। इसलिए जीव को हर समय भगवान के अनुग्रह को, भगवान की कृपा और दया को पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हम कैसे भी हों और भगवान का अनुग्रह हो जाए, राष्ट्रपति की तरह भगवान की दया हो जाए, तो भगवान हमें सबसे मुक्त कर देंगे। ऐसे ही अजामिल जैसे पापी ने पुत्र के बहाने से, धोखे से नारायण का नाम पुकारा, तो वह प्रभु की अनुग्रह से, कृपा से, दया से तर गया। और सुनो, जब धोखे से लिए गए नाम की ऐसी महिमा है, तो फिर असल में लिए गए नाम की महिमा कितनी महान हो गई। कहा है और करे को नाम बड़ाई, और करे को नाम, और नामन सकाहे नाम गुण गाए, नामन सकाहे नाम गुण गाए। और कोई तो भगवान के नाम की महिमा गा ही क्या सकता है। भगवान के नाम की महिमा भगवान भी नहीं बता सकते। इतनी बड़ी महिमा भगवान के नाम की है।
भगवान की ऐसी दया कृपा की बात सुनकर के परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव भगवान का धोखे से भी कोई नाम ले तो उसको कृपा करके भगवान तारते हैं? इससे तो लगता है भगवान बड़े दयालु हैं, परंतु दयालु कृपालु भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? जैसे कि दैत्यों को तो मारते हैं और देवताओं का साथ देकर के उभारते हैं, दयालु कृपालु भगवान के यहाँ ऐसा भेदभाव क्यों है? तब सुखदेव जी बताने लगे कि हे परीक्षित, भगवान किसी से कभी भी पक्षपात नहीं करते। तुम्हें लगता है कि देवताओं का पक्ष लेकर के भगवान ने राक्षसों का नाश किया, परंतु भगवान ने राक्षसों का नाश करके भी उनका उद्धार ही तो किया। भगवान की कृपा होती है, भगवान अगर नाश करके भी उनका उद्धार करते तो ये भी तो उनकी कृपा हुई। ऐसे समझ लो जैसे एक चोर चोरी करने के लिए घर से निकला और चोर रास्ते में जा रहा था, रास्ते में ठोकर लगने से उसका गिर पड़ा और उसका पांव टूट गया, और इस कारण से वह चोरी नहीं कर पाया। अब बताइए अच्छा हुआ या बुरा हुआ? ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि पांव टूट गया है? ठोकर लगने से पांव टूट गया, चोरी नहीं कर पाया, भगवान ने उसका अच्छा ही किया, बुरा नहीं किया, क्योंकि पैर टूटने के कारण वह चोरी के पाप से बच गया, इसलिए अच्छा ही हुआ। पैर टूट गया है वह तो ठीक हो जाएगा, पर चोरी करने के पाप से वह बच गया। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देवता हो या राक्षस, लेकिन भगवान सबका भला ही करते हैं। भगवान का तो स्वभाव ही है, उनका स्वभाव है कि जीवों को तार देते हैं, तारने का स्वभाव है। जिसका जैसा भाव होता है उसी भाव से भगवान उसे तार देते हैं। देवताओं पर दया करके तारते हैं और राक्षसों को मार करके तारते हैं। भगवान की क्रिया में भले ही भेद हो, पर फल में भेद नहीं है। विधि में भेद हो सकता है, देवताओं पर कृपा करते ये विधि अलग है, राक्षसों को मारते ये विधि अलग है, लेकिन फल एक है, तारना। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, अच्छी लगते हैं। अच्छी लगते हैं, भगवान आके जो समय गिरते का तो अच्छी लगे। हरिओम।